फांसी होना चाहिए, उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए जी, हाँ। बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, ध्वस्त हो जाए इसका घर से आगे का। चाहते हैं उसकी फांसी होना चाहिए, उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, उसके घर का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसके पहले एक लड़की ले गया 10-12 साल की, 15 साल की लेके, अच्छा, अहमदाबाद में लेके मार डाला। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 3 साल की मासूम बेटी के जिस्म को नोचा जाता है, उसके साथ बर्बरता की जाती है, उसके साथ हैवानियत की जाती है। लेकिन जब न्याय मांगने पूरा गांव जाता है तो पुलिस कहती है हम सुबह कार्रवाई करेंगे। आप समझिए इस बात को कि इस बेटियों के सम्मान की बात है और इस तरीके से डर का माहौल इस गांव में देखने को मिल रहा है। फांसी होना चाहिए उसको फांसी होनी चाहिए हाँ, और सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि बॉडी कहाँ से मिली ये आज तक किसी को पता नहीं है। हम लोग को गाँव निवासी को किसी को नहीं पता है ना हुई है। इससे तो आपकी बेटियां ना पढ़ने जा पाएंगी ना बाहर निकल सकती। तो छोड़ो, घर में खेल नहीं सकती आंगन में, पढ़ने की छोड़ोगी, घर में आंगन में खेलना तक उनका वो हो गया है। प्रदेश की सत्ता को जब दोबारा से योगी जी ने संभाला था तो उस वक्त प्रदेश की जनता से ये वादा किया था कि हम आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे। कि उत्तर प्रदेश में न्याय मिलना इतना मुश्किल है कि 8 घंटे सड़क जाम करने के बाद पुलिस उस मामले को गंभीरता से लेती है। उस मामले को जहां 3 साल की बेटी के साथ हैवानियत हुई। Brought to you by Sparrow Outfit। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। प्रदेश की सत्ता को जब दोबारा से योगी जी ने संभाला था तो उस वक्त प्रदेश की जनता से ये वादा किया था कि हम आपकी बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे, हम आपकी बेटियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे, हमारी सरकार बेहतर काम करेगी। लेकिन आज पूरे प्रदेश के हालात ये हैं कि हमारी बेटियों का चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ दूभर हो चुका है। आलम यह है कि लगातार नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार की सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश में बेटियों को अब डर लगने लगा है। उत्तर प्रदेश के सुनसान गलियारे हों या फिर राजधानी शहर, सब कुछ बेटियों को डराने लगा। ऐसी एक घटना बांदा जिले से सामने आई है। हम इस वक्त बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर वो बेटी की मां हमारे साथ मौजूद है, जिसकी 3 साल की बेटी के साथ हैवानियत हुई और वो बेटी आज इस दुनिया में नहीं। आप समझिए कि उस बेटी के साथ वो बर्बरता की गई जिसे बयां करने में हमारी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ था शुरुआत से उस कहानी को। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी, कहाँ की निवासी हैं आप? कहाँ की निवासी? चिल्ला चकला की। अच्छा, चकला की निवासी। क्या हुआ था? क्या नाम है आपकी बेटी का? मानसी। मानसी कितने वर्ष की थी वो? 3 साल की। 3 साल की। क्या कुछ हुआ था उस दिन? जब वो 4 बजे के लग गई थी खेलने कूदने, वहाँ से वो सीढ़ी मंगाया, ठीक है, 2 टापी मंगाया सुनील ने, ठीक है, वो घर पे गई लेकर, वो उतने बजे से फिर 4 बजे के लग वो गायब थी। मैं खोजने लगी, वही 5-6 बजे गए थे। वो जब आया यहाँ से पेटी लेके, जब हम पूछा उससे, वो ने मैंने पूछा, वो कहता है मैंने नहीं देखा, मैंने सीढ़ी मंगाया था, उसको पठा दिया। वो मुझे मारने का धमकी दिया। भाग जा, मैं क्या जानूं। मैंने झपट के पकड़ लिया, उसका पैंट ब्लड से पूरा रंगा था। अच्छा, खून लगा हुआ था? हाँ, ब्लड से रंगा था। ठीक है, फिर? वही कपड़े वो बदल कर फिर आया, फिर पूछा गया कि कहाँ हो, मेरी बच्ची कहाँ है, कहाँ है? वो फिर भी बता रहा है कि मैं नहीं देखा, मैं नहीं देखा। ढूंढ जाओ ढूंढो जा। फिर पुलिस को सूचना दिया। जब आपने पुलिस को सूचना दी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो वहीं अपने घर में अंदर था। ठीक है, पुलिस ने क्या कुछ किया? पुलिस ने वही पकड़ा, ले गई। आप लोगों ने रोड भी जाम की थी? हाँ, चक्का जाम किया। फिर कितने लोग थे आप लोग? वही होंगे गाँव जैसे, मतलब पूरा गांव था? हाँ, पूरा मेरा गाँव। कितनी देर तक ये था? ये वही सुबह 6 बजे तक। 10 बजे से? हाँ, 6 बजे तक। मतलब इतनी देर तक आप लोगों को सड़क जाम करनी पड़ी? हाँ, सड़क वो बच्ची के लिए? हाँ, बच्ची को कोई लापता न था। बच्ची का नहीं। क्या नाम है आपका माता जी? मेरा नाम कमलेश है। अच्छा, क्या बताएं क्या हुआ था? जब 3 बजे पता चला, ये सो सामने वीडियो भेजा लड़की की, आपकी लड़की जीवित है, मिल गई। इसके बाद में लेने आए यशो साहब की, चलो अपनी लड़की देख लो है कि नहीं है। जिला अस्पताल में थी, मेरा भाई और मैं गई, देखी उस लड़की की स्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन वो लड़की बचने के काबिल नहीं थी। जब उसे यहाँ हमें पता चला, फिर तुरंत उधर से रिफर मेडिकल को किया। मेडिकल में थोड़ी देर रखा, इसके बाद तुरंत कानपुर को कर दिया। लड़की बचने के काबिल नहीं थी। माता जी क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस तरीके का ये घटनाक्रम सामने आया?
आज आपके पूरे गांव में दहशत का माहौल है। अब तो बेटियों का चलना उठना बैठना दूर है। क्या कुछ सभी बेटियों का सब डर घुसा है। कोई लड़की को भेजो घर से बाहर नहीं निकलती नहीं है, अंदर नहीं जाती है, इतना डर घुस गया है और इससे ज्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो आपने देखा, हमने लगातार बातचीत करने की कोशिश की। ये घटना पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है और ये घटना ये बताने के लिए काफी है कि बड़ी बड़ी बातें और भाषणबाजी सिर्फ मंचों तक सीमित। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में न्याय मिलना इतना मुश्किल है कि 8 घंटे सड़क जाम करने के बाद पुलिस उस मामले को गंभीरता से लेती है। उस मामले को जहां 3 साल की बेटी के साथ हैवानियत हुई, उस मामले में जब पूरा गांव मजमे के साथ सड़क जाम करता है, तब पुलिस उस मामले को गंभीरता से लेती है और तब न्याय मिलता है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो आपकी सेवा में तत्पर रहने के बड़े दावे करती है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसके बड़े नेता, बड़े मंत्री, बड़े विधायक मंच पर आते हैं और आपसे वादे करते हैं कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। उसके बाद बहुत बच्ची को खोजा गया, फिर उस मतलब पूछा गया तो जो दुकान वाली थी उन्होंने बताया कि बच्ची उतनी टाइम सीढ़ी लेके गई है और उतनी टाइम से नहीं दिखी है। तो फिर उसके घर गए, मतलब यहाँ पे देखा तो वो घर पे तो नहीं था। पेटी, क्योंकि बच्ची को पेटी में भर के ले गया था वो बाहर। अच्छा। हाँ, ये सारा काम करेगा। ये जो बर्फ बेचते हैं ना, हाँ। वो आइसक्रीम, हाँ, छोटी वाली, हाँ। वही वाली पेटी थी। तो उसी में बच्ची को भर के सब काम करने के बाद उसे ले गया। कितने साल की थी बच्ची? 3 साल की थी। 3 साल की बेटी? 3 साल 15 दिन की थी। अच्छा। उसे डिब्बे में भर दिया? डिब्बे में भर दिया। वो भी जो आइसक्रीम वाला डिब्बा होता है छोटा सा, उसमें जो गांव में बेचते हैं नॉर्मल लोग, उसी में उसमें भर के ले गया। तब जब वो आया तो इन दीदी ने, मतलब उनकी माँ ने पूछा, बच्ची की माँ ने पूछा कि तुम्हें बच्ची सीढ़ी वीढ़ी लेके आई है तो कहाँ गई? मतलब बताया गया है कि तुम्हारे पास ही आई, तब से बच्ची दिख नहीं रही है। तो उसने कहा मुझे क्या पता, तुम्हारी बच्ची है, तुम जानो, मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी देखी, वो मुझे लेके आई है सीढ़ी, उसके बाद चली गई है। तो काफी टाइम हो गया था, अंधेला टाइप हो गया था। तो एक मौसी थी उनके साथ, मतलब दीदी के साथ एक मौसी भी थी। तो उन्होंने टॉर्च जलाया मोबाइल का, तो उसके पैंट में काफी ब्लड लगा था। तो मतलब उनको आभास हो गया, तो उन्होंने सीधा कहा ये देखो इसकी ब्लड लगा है, देखो बच्ची कहीं होगी। तो उन्होंने मतलब खोजबीन चालू की, तो तुरंत पेटी देखा तो पेटी में ब्लड लगा था। उसमें कुछ मतलब लेटरिन वगैरह लगा था, क्योंकि बच्ची को ले गया था। तो उसमें सारा सबूत उसमें देखा गया कि इतना सब लगा है। तो सब मतलब उससे और अच्छे से पूछताछ की गई। तो उसने मतलब उनके साथ हाथापाई की थोड़ा, और उन्हें मतलब वो करके भाग गया। हाँ, भाग गया, अंदर चला गया। फिर उसने कपड़े चेंज करके फिर आया। फिर उसने मतलब यही कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा है, मुझे नहीं पता, जाके ढूंढो अपनी बच्ची को। फिर काफी मतलब बहस हुई बीच में। फिर इसके बाद पुलिस को वो मतलब पुलिस को बताया गया, ठीक है, हाँ, कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आप आए। फिर उसके बाद पुलिस आई, फिर जो कार्रवाई हुई वो तो सबके सामने ही है। जिस तरीके की ये घटना हुई, जिस तरीके से 3 साल की मासूम बेटी के साथ ये आपके गांव में हुआ, ये आपके पूरे गांव का सम्मान है, चिल्ला का सम्मान है, ये पूरे थाना क्षेत्र का। तो क्योंकि जिस तरीके की ये घटना हुई है, इससे तो आपकी बेटियां न पढ़ने जा पाएंगी, ना बाहर निकल सकती। तो छोड़ो, घर में खेल नहीं सकती आंगन में, पढ़ने की छोड़ोगी, घर में आंगन में खेलना तक उनका वो हो गया है। जिस तरीके की घटना हुई उस हिसाब से पूरी शक्ल में इतना डर का माहौल बना है कि बच्चियां अकेले घर के अंदर तक नहीं जा रही हैं। खेलना तो बहुत दूर की बात है। और जिस तरीके से जो न्याय किया गया, जानकारी हुई कि पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है। लखनऊ में भी एक ऐसी ही वारदात हुई, वहाँ पुलिस ने कार्रवाई की है लेकिन बहुत लेट ही की है। यहाँ जब बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है तो पुलिस ने कार्रवाई उतनी ढंग से नहीं की। मतलब गए लोग, यहाँ से सारे लोग गए जो गांव के हैं, सारी की सारी महिलाएं गई, तो पुलिस ने कोई ढंग से कार्रवाई नहीं की। इस वजह से महिलाओं को मजबूरन जाम लगाना पड़ा हाईवे में। अच्छा, जाम लगाया गया? ये जानकारी मुझे नहीं थी। नहीं, जाम लगाया गया था। अच्छा। मतलब वही समथिंग 12 बजे के बाद, जब पुलिस ने मना कर दिया कि जो कार्रवाई होगी कल सुबह होगी। अच्छा, कल सुबह होगी। हाँ, बच्ची को फेंक के आ गया। बच्ची को कोई बच्ची लापता थी, ये था कि डेट हो गई होगी। अब इस तरह की घटना से तो कोई समझ नहीं सकता कि बच्ची कहाँ है। तो बच्ची को मतलब पता लगाने के लिए पुलिस से कहा गया, तो उसने कहा सुबह कार्रवाई होगी। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से अगर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो जाम लगाना पड़ा, औरतों को मजबूरन जाम लगाना पड़ा। उसके बाद कार्रवाई हुई तो बच्ची को खोजा गया। रात को 3:30 बजे के समथिंग बच्ची को कहीं जंगल से बरामद किया गया। हाँ, वहाँ जंगल से उठाया गया और उसके बाद मेडिकल हॉस्पिटल बांदा ले जाया गया।
बच्ची को, तब जाम खुला जाके सुबह जब बच्ची मिल गई है तब जाम खुला जाके, वरना पुलिस कार्रवाई भी नहीं ढंग से कर रही थी। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में न्याय कितना मुश्किल हो गया है। ये बड़े बड़े दावे कहाँ चले जाते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आखिर ये कहाँ गायब हो जाती हैं। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो मंच पर चढ़कर बड़े भाषण तो देते हैं, लेकिन जब बेटियों की आसमत पर प्रहार होता है तो वो कहाँ गायब हो जाते हैं। ये चिल्ला के सम्मान की बात है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव शंकर। शिव शंकर है। ये यही निवासी हैं आपके? निवासी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पूरे चिल्ला और पूरे चकला के सम्मान की बात है। ये पूरा गांव का मजमा लगा हुआ, कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दे कि ये मजमा लगा हुआ है। इन सब की बेटियों के साथ भी ऐसा ही हो सकता है जो इस घर की बेटी के साथ 3 साल की बेटी के साथ हुआ। क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं हो सकता बाबूजी? अगर कड़ी शासन से नहीं छानबीन कर सकते तो क्यों नहीं हो सकता? नेता लोग पुलिस लोग सब इसी तरह बिक जाएंगे सब, तो क्यों नहीं हो सकता? पढ़ाना तो क्या बात, आदमी अपने बच्चे नहीं खिला पाएगा, क्या करेगा? इस गांव में कोई आया ये घटना घटने के बाद? कोई नेता विधायक मंत्री कोई आया? आए मंत्री आए, सब कुछ आए। ठीक है ठीक है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन देने में हम नहीं रहते थे बाबू। अच्छा, हमने ये जो कार्रवाई की गई इससे आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि एक बेटी की जान की कीमत हाफ एनकाउंटर है? अरे कीमत तो बहुत बड़ी साहब, यहाँ कहाँ कोई सुनने वाला है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? फांसी होना चाहिए सर, फांसी होना चाहिए। उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए जी। बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, ध्वस्त हो जाए इसका घर से आगे का, और उसकी फांसी होना चाहिए। बस यही मांग है। पूरे चिल्ला की मांग है जी, पूरी चिल्ला की मांग बाबू जी। क्या कह रहे हैं? उनका घर गिरना चाहिए बाबू जी। घर उनका सब कोई मांग किया है, घर गिरना चाहिए। घर बिना गिरे वो आकर फिर इस तरह का आता, बिल्कुल इसी तरह करेगा, बिल्कुल इसी तरह करेगा। दादा हमारे साथ मौजूद, क्या नाम है आपका? राम शंकर। यहीं के निवासी? हाँ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये पूरा जिस तरीके से बेटी 3 साल की मासूम बेटी के साथ, यही है सबकी यही सलाह है कि घर गिरना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बाबा जी जो कहते हैं वो होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और उसे एनकाउंटर किया जाए या जो कार्रवाई हुई पर्याप्त है? पर्याप्त है, पर्याप्त है। घर जरूरी है गिरना। क्या नाम है माता जी आपका? गीता। गीता यहीं की निवासी है? हाँ यहीं की है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? कहना चाहते हैं उसकी फांसी होना चाहिए, उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, उसके घर का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहना चाहिए, रहने के लायक नहीं है। वो बहुत अत्याचार गांव में करते हैं। हाँ। एक कांड नहीं, वो 3-3 कांड किए हैं। 3-3 कांड किए? हाँ। इससे पहले भी कुछ हुआ? इसके पहले किया है। क्या किया था इससे पहले? इसके पहले एक लड़की ले गया 10-12 साल की, 15 साल की लेके। अच्छा। अहमदाबाद में लेके मार डाला। मार दिया? हाँ मार डाला। और फिर इसने यहाँ कोड़ार पड़ता, वहाँ से एक लड़की ले गया, उसको मतलब रखता रहा दोस्ती से, प्रेम से। हाँ। उसके एक बच्चा हुआ, उसको भी छाड़ दिया। ऐसा करते हैं। और जब किसी से झगड़ा करते पीछे से वार करते हैं। हाँ, बहुत गांव को सताते हैं। गांव में आपके डर का माहौल है? बेटियां घर से डर का माहौल है। उसकी लड़की जो सुनैना है, हाँ। वही के बल से सब करता है। हाँ, वही कराती है। तो बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए? बुलडोजर चलना चाहिए, बिल्कुल। हमारी यही मांग है कि उसकी फांसी भी होना चाहिए, बुलडोजर चलना, कोई व्यक्ति उसके घर का नहीं आ रहना चाहिए। और कुछ आपको घटना के बारे में? घटना के बारे में ये बताइए, जो जाम लगाया गया आप लोगों के द्वारा, कितनी देर तक ये जाम लगाया गया? जाम 9 बजे के लमसम यहाँ से हम गई थी, तो हम 10 बजे वहाँ जाम लगाया और सुबह 7 बजे के लमसम खोल दिया गया। जब जाम लगाया तब बाबा की पुलिस ने कार्रवाई की? अब वो कह रही थी तुम साथ में चलो खोजाने। हम खोजे, कहे जान तुम जाओ खोजने। अरे नहीं, हमको मुलजिम दे दो, हम खोज लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुलजिम पकड़ा गया तो आपके हवाले क्यों नहीं कर दिया गया? तुम खोजो उसको। नहीं, हमको मुलजिम को दे दो तो हम खोज लेंगे। तो वही ने खोजा। वो ने कहा कि जब 3 बजे बताया कि लड़की मिल गई है, बांदा में भर्ती है जिला अस्पताल में। कितने दिन भर्ती रही बिटिया? वहाँ तो 1 दिन रुकी, कानपुर को रिफर कर दी गई। ठीक है। हाँ। फिर वहाँ 9 दिन जी। हाँ। और 10वें दिन उसको निकल गया। अब 9 दिन तक? हाँ, 12 दिन में उसकी मिट्टी सैंत गई है। आप समझिए इस बात को कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 3 साल की मासूम बेटी के जिस्म को नोचा जाता है, उसके साथ बर्बरता की जाती है, उसके साथ हैवानियत की जाती है। लेकिन जब न्याय मांगने पूरा गांव जाता है तो पुलिस कहती है हम सुबह कार्रवाई करेंगे। आप समझिए इस बात को कि इस बेटियों के सम्मान की बात है, ये पूरे चिल्ला के सम्मान की बात है। और इस तरीके से डर का माहौल इस गाँव में देखने को मिल रहा है।
इस तरीके की हैवानियत के बाद ये संदेश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को समझना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो नारा दिया जाता है, योगी जी जब हमारी बेटियां बचेंगी तभी तो हमारी बेटियां पढ़ेंगी और तभी तो हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी। बांदा की ये घटना लगातार अपने आप में सवाल पूछ रही है, ये सिस्टम पर सवाल है। ये सवाल पूछते कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र, उठ जाइए। यहीं के निवासी हो जी। क्या चाहते हो जिस तरीके से घटना हुई? इस तरीके की घटना हुई तो हम तो यही चाहेंगे कि वो व्यक्ति यहाँ रहने योग्य नहीं है। उसका बहिष्कार। हाँ, उसका बहिष्कार होना चाहिए पूरे परिवार का। मान लो जो किया है उसको तो फांसी हो गई, सजा हो गई, वो तो चला गया। जो उसके घर वाले हैं वो बाद में यही कार्य करेंगे तो उनको कौन क्या करेगा? बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। पुलिस ने जिस तरीके का रवैया 3 साल की मासूम बेटी पर के होने के बाद किया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मान लो अज्ञात में था, उसमें ज्यादा पुलिस भी जोर करके हम कह दें, हम भी जोर करके, अगर जो मान लो हम ही को मालूम होता तो जनता आक्रमण कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। वैसे पुलिस का ही हाल, जब तक मिलेगा नहीं कोई पुख्ता सबूत। अब मिल गया है, आप क्या कुछ चाहते हैं? नहीं, अब मिल गया है, बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया है, उसी के आधार पर। वो तो कह रहे हैं हाफ एनकाउंटर कर दिया, पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं है। जनता इसमें संतुष्ट नहीं होगी, कोई संतुष्ट नहीं है कि ये हाफ इनकाउंटर में कहा संतुष्ट है, इसमें कोई नहीं संतुष्ट नहीं है। फांसी ही होना चाहिए उसको, फांसी होनी चाहिए। हाँ, और सीबीआई जांच होना चाहिए क्योंकि बॉडी कहाँ से मिली ये आज तक किसी को पता नहीं है। हम लोग को गाँव निवासी को किसी को नहीं पता है। जितना पुलिस बता रही है कि नहीं मान लो जंगल से मिली है, बरामद की गई है, उतना ही पता है सब लोगों को। लेकिन गाँव वालों का, सब लोगों का कहना है कि उसी के पास ही के मतलब भाई हैं, उनके घर से बॉडी बरामद हुई है। लेकिन गवाह देने के लिए ये कोई भी बता रहा है कि आइस क्यूब में बंद कर दिया था 3 साल की। हाँ, बंद करके लेके गया था, लेकिन वो रखा अपने भाई के घर, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके वजह से सीबीआई जांच होना चाहिए कि पता चले कि नहीं बॉडी कहां से बरामद हुई। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में सवाल खड़े करती हैं, जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठाती हैं, जो ये सवाल पूछती हैं कि हमारी बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। राजधानी लखनऊ में भी नाबालिग बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उसके बाद कानपुर में घटना हुई और अब बांदा जिले से इतनी बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। ये तस्वीरें अपने आप में सवाल पूछती हैं और ये तस्वीरें तमाशा बना रही हैं उस कानून व्यवस्था का, जिस कानून व्यवस्था के दावे करके योगी सरकार आज कुर्सी पर बैठी। Brought to you by Sparrow Outfit.